स्टूडेंट्स, मैं हूं शुभम। दोस्तों आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारी क्लास में। दोस्तों आप लोगों की बार बार क्वेरी आ रही थी कि डिप्लोमा इन फार्मेसी के जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर आप प्रोवाइड करवा दीजिए हमें। तो उसी के चलते हम आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट जो है आपका फार्माकोग्नोसी, उसके 10 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनका रिपीटेशन रेट बहुत ही हाई है। ये क्वेश्चन आपके बैक टू बैक या अल्टरनेट ईयर पर पूछे जाते हैं। दोस्तों ये सब्जेक्ट जो है आपका बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है जिसमें आप अच्छे से अच्छे नंबर अचीव कर सकते हैं। ये मान के चलिए कि इसमें लोग 85 to 90 नंबर अचीव करते हैं और ऐसा कोई भी सब्जेक्ट डिप्लोमा इन फार्मेसी का नहीं है जिसमें आप इतने नंबर अचीव कर पाए। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट को आपको बहुत ही ध्यान में रखकर चलना है। ये सब्जेक्ट आपके परसेंटेज को बहुत अच्छा इंक्रीज करता है। ठीक है, तो बात करेंगे हम इन 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। दोस्तों मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आपको केवल इन्हीं 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ना है, लेकिन हाँ ये जरूर कहूंगा कि आप इन 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को छोड़ के मत जाना, ड्रॉप मत करना। आप इनको जरूर पढ़ना। एडिशनल आप जितना भी पढ़ना चाहते हैं आप फ्री हैं, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इन 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप थोड़ा सा स्पेशल ट्रीटमेंट दीजिएगा। ठीक है, तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। ठीक है, हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी, ये क्वेश्चन आपका बैक टू बैक पूछा जाता है। ठीक है, आप अगर 10 साल पिछले पेपर उठाकर देखेंगे तो देखेंगे कि 10 साल में करीबन 7 से 8 बार ये क्वेश्चन एज सच पूछा गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको एकदम अच्छे से कंठस्थ कर लेना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आपका क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ क्रूड ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल सोर्स। ठीक है, जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है ड्रग का, इसके बारे में हमने एक बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई है। ATM-PC स्क्वायर ट्रिक है इसकी। इस ट्रिक से आप इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को बहुत ही अच्छा डिटेल में लिख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है वीडियो की। आप उस लेक्चर को अगर एक बार देख लेंगे तो चैलेंज करता हूं कि आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इतना अच्छा से आपका तैयार हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है आपका एडल्ट्रेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग। दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं यहां पर आपको जो 10 क्वेश्चन बता रहा हूं इनमें ये मान के चलिए कि आपके ड्रग छोड़ दीजिए, केवल 3 से 4 क्वेश्चन हैं जो एज सच आपके एग्जाम में एकदम पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ड्रग जो है वो आपकी बदल सकती हैं, जो मैं बताऊंगा इसमें से भी आ सकती हैं और ये चेंज भी हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन ये जो क्वेश्चंस हैं आपके, ये एज सच आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन हो गया आपका एडल्ट्रेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग। ठीक है, एडल्ट्रेशन के मेथड क्या है, किन किन मेथड से एडल्ट्रेशन हो सकता है। ठीक है, आपके मेनली दो एडल्ट्रेशन होते हैं, एक डेलिब्रेट एक अनडेलिब्रेट। ठीक है, तो इन सबको आपको डिटेल में लिखना होता है यहाँ पे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको 16 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की, जो कि है केमिकल टेस्ट के बारे में। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि एल्कलॉइड का अकरेंस कहाँ कहाँ होता है, किन किन प्लांटों में एल्कलॉइड पाए जाते हैं, या एल्कलॉइड का केमिकल टेस्ट क्या होता है। इन सब के बारे में आपको लिखना है। मेनली 4 टेस्ट एल्कलॉइड के होते हैं। एल्कलॉइड आपको एक टॉपिक एकदम तैयार करके जाना है। ठीक है, अगर अल्टरनेट की बात करें तो ग्लाइकोसाइड, टर्पेनॉइड एंड टैनिन्स, इन सबको भी आपको देख लेना है क्योंकि ये भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन एल्कलॉइड जरूर पढ़ के जाना है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन आता है आपका कलेक्शन एंड प्रिपरेशन से। दोस्तों मार्केट के लिए जो हम ड्रग का कलेक्शन करते हैं, प्रिपेयर करते हैं फॉर द सेल, ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें जो ड्रग हैं आपके 4 ड्रग हैं, ये मेनली आप मान के चलिए कि इन्हीं 4 ड्रग में से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ज्यादातर जो पूछे जाते हैं वो इन्हीं में से पूछे जाते हैं। ठीक है, पहली है आपकी अर्गट। इर्गॉट जो है इसका कलेक्शन प्रिपरेशन एकदम फिंगर टिप पे आपके होना चाहिए। दूसरी है आपकी डिजिटैलिस, तीसरी है ओपियम और चौथा है सेना। ठीक है, ये 4 ड्रग हैं आपकी। ठीक है, जिनके बारे में आपके 4 स्टेप कलेक्शन एंड प्रिपरेशन, एनाटॉमिकल फीचर, ये सारी चीजें इनकी घूम फिराकर वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही ड्रग पूछी जाती हैं। चाहे आपके एनाटॉमिकल फीचर पूछ ले, चाहे 4 स्टेप आपसे पूछ लेते हैं, या फिर आपसे इनके ऊपर शॉर्ट नोट लिखने के लिए कह दिया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। इन क्वेश्चन को अच्छे से आपको तैयार करना है। ठीक है, अगर हम बात करें अपने 6 नंबर क्वेश्चन की, तो छठा क्वेश्चन है आपका राइट डाउन द एनाटॉमिकल फीचर ऑफ एनी 2 ड्रग। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से आपकी जो ड्रग है, ये हम आपको 6 ड्रग यहाँ पर बताएंगे, 5 से 6 ड्रग। ठीक है, इनको तो आपको तैयार ही करना है। अगर आप एडिशनल कुछ तैयार करना चाहते हैं तो एज योर विश। पहली ड्रग है आपकी नक्स ओमिका। दोस्तों नक्स ओमिका 4 स्टेप शॉर्ट नोट। ठीक है, एनाटॉमिकल फीचर्स एंड कलेक्शन एंड प्रिपरेशंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नक्स ओमिका तो आपको छोड़ना ही नहीं है। ठीक है, ये अगर आप पढ़ लिए हैं तो इसमें से कुछ ना कुछ आपका जरूर फंसेगा। ठीक है, दूसरा है आपका क्लो। क्लो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एनाटॉमिकल फीचर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लब है, नक्स ओमिका है, सेना है, इपिकैकुना है, धतूरा है। जिस ऑर्डर में मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर, इसी ऑर्डर में आपको उनको प्रेफरेंस देना है, प्रायोरिटी देना है और उसी ऑर्डर में आपको याद करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपके 6 क्वेश्चन। दोस्तों एक चीज बताऊंगा आपको, फार्माकोग्नोसी में केवल 10 से 15 ड्रग हैं
जिनको कि आप अगर याद कर लेते हैं तो घूम फिरा के आपके पेपर में वही ड्रग आनी है, ठीक है। चाहे वो शॉर्ट नोट पूछ ले, चाहे वो उसका एनाटॉमिकल फीचर पूछ ले, चाहे कलेक्शन एंड प्रिपरेशन पूछ ले, चाहे उनके 4 स्टेप पूछ ले, ठीक है। ये सारी वही ड्रग घूम फिरा के पूछी जाती है, ठीक है। तो आप केवल इन्हीं 10 से 15 ड्रग पर फोकस कीजिए और अपने पेपर को अच्छे से अच्छा सॉल्व कीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका शॉर्ट नोट। दोस्तों शॉर्ट नोट जो आते हैं आपके, ठीक है, पहला तो क्वेश्चन आपका आ जाता है कि राइट डाउन द 4 स्टेप ऑफ एनी 4 ड्रग या फिर राइट डाउन द फार्माकोग्नोसी ऑफ एनी 4 ड्रग। लेकिन जो शॉर्ट नोट आता है ये भी घूम फिरा के यही बात कहता है, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका शॉर्ट नोट पे एंटी लेप्रोटिक के ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। तो एंटी लेप्रोटिक में क्या है, अगर एंटी लेप्रोटिक पूछा है तो आपको थोड़ा सा डेफिनेशन देना पड़ेगा यहाँ पर एंटी लेप्रोटिक की। अगर एंटी लेप्रोटिक नहीं पूछता तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन हो सकता था चालमोग्रा ऑयल। आपने देखा होगा कि आपके फार्माकोग्नोसी की जो टेक्स्ट बुक है उसमें एंटी लेप्रोटिक में केवल एक ड्रग है चालमोग्रा ऑयल। अब आपको वो तैयार करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दो तरह से पूछा जा सकता है आपसे, या तो कह देंगे कि एंटी लेप्रोटिक के ऊपर शॉर्ट नोट लिखिए या फिर शॉर्ट नोट लिखिए आप चालमोग्रा ऑयल पे, ठीक है। तो बात एक ही है। दूसरा है आपका एंटीटसिव। अब एंटीटसिव के ऊपर शॉर्ट नोट लिखिए या फिर तुलसी या फिर वसाका, तोलू बालसम, ये सारे आपके एंटीटसिव ड्रग हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एंटीटसिव क्या होते हैं इसको डिफाइन करना है। इसके बाद में कोई एक ड्रग ले लीजिए आप, जैसे कि वसाका आपने ले लिया, वसाका के 4 स्टेप लिख दीजिए, ठीक है। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 5 स्टेप लिखिए। 5 स्टेप में एक आपका एक बढ़ जाता है साइनोनिम्स, ठीक है। अगर आप साइनोनिम्स लिखते हैं तो एग्जामिनर के ऊपर बहुत ही अच्छा इंपैक्ट पड़ता है और आपके नंबर वहीं से इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो आप साइनोनिम्स जरूर लिखिए। अगला शॉर्ट नोट है आपका फ्लेवरिंग एजेंट के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको फ्लेवरिंग एजेंट डिफाइन करना है क्या होते हैं और कोई एक फ्लेवरिंग एजेंट के बारे में डिस्क्राइब कर देना है, उसके 4 स्टेप के बारे में आपको लिख देना है, ठीक है। अगला शॉर्ट नोट है आपका वोलाटाइल ऑयल्स, ठीक है। वोलाटाइल ऑयल्स क्या होते हैं, टर्पीन्स क्या होते हैं, इसके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। अगला है आपका एंजाइम। एंजाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंजाइम में आपने पढ़ा होगा पपाया, जाइमेज, ईस्ट, ये सारे एंजाइम हैं, ठीक है। तो एंजाइम के बारे में आपको लिखना है कि एंजाइम क्या होते हैं, शॉर्ट नोट उसके बारे में। और फिर चाहे आप ईस्ट ले लीजिए चाहे आप पपाया ले लीजिए, इसको 4 स्टेप में आपको लिख देना है एज सच, ठीक है। तो यही आपको शॉर्ट नोट में लिखना होता है। अगला हम अगर बात करें क्वेश्चन हमारा 9th है तो वो है रीजनरेटेड फाइबर्स। देखिए एक क्वेश्चन तो इस चैप्टर से पूछा ही जाना है, ठीक है। चाहे वो रीजनरेटेड फाइबर्स पूछ ले, चाहे आपसे सूचर्स पूछ ले या सर्जिकल ड्रेसिंग्स के बारे में पूछ ले, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपको तैयार करना है। अगला फाइनल क्वेश्चन है आपका 10 नंबर, जो कि है 4 स्टेप ऑफ एनी 4 ड्रग, ठीक है। 4 ड्रग या 5 ड्रग आपको दे दी जाती हैं, आपसे कहा जाता है कि इसके 4 स्टेप लिखिए। यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है राइट डाउन द फार्माकोग्नोसी ऑफ एनी 4 ड्रग, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। मैथ की तरह ये क्वेश्चन होता है आपका, 4 स्टेप पूछे गए हैं, जितने स्टेप आपके सही होते हैं उसका 1 नंबर मिल जाता है आपको, ठीक है। अगर आपका बॉटैनिकल नेम एकदम सही है तो 1 नंबर, फैमिली सही है तो 1 नंबर, इसी तरह से 4 नंबर आपको पूरे इस क्वेश्चन में मिल जाते हैं, ठीक है। अगर प्रेफरेंस की बात करूं तो मैं आपको 8-10 ड्रग बता रहा हूं यहाँ पर, आप उन ड्रग को जरूर पढ़ लेना, ठीक है। एडिशनल आप पढ़ सकते हैं लेकिन इन ड्रग को आप छोड़ना नहीं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग हैं और आपको पास करवाने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगी, ठीक है। तो पहली ड्रग है आपकी वसाका, दूसरी है क्लव, तीसरी है सेना, चौथी है तुलसी, ओपियम, सिनकोना, इफेड्रा, एसाफोटिडा। ये 3 ड्रग हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आपको छोड़ना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। डिजिटालिस, नक्सोमिका, कोरिएंडर, लेमन ग्रास ऑयल एंड गुगुल, ठीक है। ये सारी जो 8-10 ड्रग हमने आपको बताई हैं, इनको आपको जरूर पढ़ना है। इनके 4 स्टेप शॉर्ट नोट आपको सारे तैयार करना है, ठीक है। दोस्तों मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको मैं एकदम फिल्टर करके क्वेश्चन दूं जो कि एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं और आगे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केवल आपको इतना ही पढ़ना है, लेकिन अगर आपके पास बाई चांस बैड लक टाइम नहीं रहता है तो आप केवल इन क्वेश्चंस को पढ़ लीजिएगा। चैलेंज करता हूं कि आप इससे पासिंग मार्क तो अचीव कर ही सकते हैं। दोस्तों इसी तरह से मैं आपके जितने भी डिप्लोमा इन फार्मेसी के सब्जेक्ट्स हैं उनके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, जिससे आपको अच्छे नंबर अचीव करने में हेल्प हो सके। थैंक्स।